हिंद, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज किंग में। आज हम AMCA फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे जो भारत ने बनाना शुरू कर दिया है और ये लगभग 2019 से स्टार्ट हुआ है। तो AMCA है क्या, आज हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। AMCA के बारे में बात करें, AMCA ये भारत के द्वारा फाइटर जेट बनाया जा रहा है, फाइटर जेट बनाया जा रहा है। इसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये 5.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है। अब ये AMCA भारत क्यों बना रहा है, तो हम AMCA के बारे में आज बात करना चाहते हैं। AMCA के जो प्रोजेक्ट था ये भारत के द्वारा लाया गया। जब ये भारत के द्वारा पूरे विश्व के सामने रखा गया कि हम AMCA प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में क्या था खासियत, तो इस प्रोजेक्ट में यह खासियत था कि ये बिना पायलट, ये जो बिना पायलट है, ये एक रोबोट है, या आप एक बता सकते हैं कि एक मूर्ति रूप बनाया हुआ है, लेकिन ये AMCA में बिना पायलट का रहेगा। और ये फाइटर जेट बनाने के लिए अप्रूवल, मतलब ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा लाया गया था और विश्व के पटल पर रखा गया था। तो जब ये भारत सरकार के द्वारा विश्व के पटल पर रखा गया तो सभी लोगों ने भारत पर हंसना शुरू कर दिया कि ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया जो नामुमकिन है। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब जब लोगों पे किसी ने हंसा है तो वही इतिहास रचा है। भारत पे जब ये हंसना शुरू कर दिया तो भारत को बहुत ज्यादा बुरा लगा और भारत इसी वक्त का इंतजार किया और एक्सीलरेटर पे पैर रखा और सीधे इस काम पर, प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। और ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है 2019 में। अब 2019 में ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो 2019 के बारे में बात करें तो जब आपको याद होगा कि भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर विवाद हो रहा था उस समय गलवान घाटी में, जिसमें बहुत कुछ भारतीय सैनिक शहीद भी हो गए थे। उस समय यह प्रोजेक्ट श्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। राजनाथ सिंह वही जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा यह प्रोजेक्ट पर शुरू किया गया। लेकिन आइए हम समझते हैं कि इस पे कौन कौन देश कैसे हंस रहा था। ये देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई हंसा है तो यही व्यक्ति है, यह है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन के बारे में बता। बोरिस जॉनसन यानी कि ब्रिटेन के पास भी बात बोला गया था, अमेरिका को भी बोला गया था, यहां तक कि रूस को भी बोला गया था। लेकिन रूस ने भी इसे हंसकर हटा दिया कि यार कोई ये नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन खैर मनाइए कि DRDO, हमारे भारत सरकार की एक संस्था है DRDO, ये DRDO के द्वारा तैयार किया गया है प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को 2019 से स्टार्ट किया गया और लगभग 2025 में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और ये AMCA, ये जब इनको बोला गया था कि विश्व के पटल पर जब ये रखा गया था, ब्रिटेन के पास भी ये बात बोला गया था कि हम AMCA प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं जो बिना पायलट का रहेगा, तो इस पे ये हंसना शुरू कर दिए थे। और आज यही बोरिस जॉनसन यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यही कह रहे कि हम, अगर भारत चाहे तो हम इसमें अपना भी भूमिका निभाना चाहेंगे और हम इसमें सहयोग देना चाहेंगे। और हम दोनों यानी कि ब्रिटेन और भारत के सहयोग से ये जो AMCA फाइटर जेट है वो बनाने के लिए ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस पे अपना हक जताना चाहते हैं कि हम भी इस पे काम करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट पे ब्रिटेन भी अपना काम करना चाहती है। लेकिन भारत सरकार इस पे अभी खामोश बनाई हुई है और इस पे अभी कुछ बात नहीं कहा है। ये है बोरिस जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के पास भी बोला गया था, लेकिन इन्होंने भी भारत का मजाक बनाया। और जब भारत का मजाक बनाया तो इन्होंने कह दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता जो बिना फाइटर, जो फाइटर जेट है बिना पायलट का होगा। तो इन्होंने भी इसका मजाक बनाया, भारत का मजाक बनाया, लेकिन भारत ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता के लेते हुए पूर्वक 2019 में इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अभी आधा बनकर तैयार हो गया है। एमसीए, ये एमसीए का जो है ये एमसीए एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये जो फाइटर जेट है ये तैयार होकर ऐसा होगा। और इसमें खासियत क्या है तो ये देखिए, ये परमाणु बम ले जाने में भी सच में है, प्लस ये मिसाइल ले जाने में भी सच में। ये देखिए यहाँ परमाणु बम, ये जो बम दिख रहा है, मिसाइल दिख रहा है, ये ले जाने में सच में। और इसकी खासियत क्या है कि ये बिना पायलट का होगा। इसकी ये जो मटेरियल से बना हुआ है, ये जो मटेरियल से बना हुआ है, ये मटेरियल इतना खास बनाया गया है कि अगर कोई दुश्मन उससे रडार में पकड़ना चाहे तो साधारण रडार इसे नहीं पकड़ पाएगी और यह आराम से मार सकती है। इसकी भेदक क्षमता की बात करें तो ये 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक ये भेदक क्षमता है, जो पूरे विश्व में यानी पूरे दुनिया में सबसे एडवांस होगा तो ये हमारा AMCA फाइटर जेट होगा। भारत ने इसे मंजूरी दे दी है और 2019 में इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और अपना भारत के पास अभी राफेल है, जो राफेल अभी 5 जनरेशन का है, 5 जनरेशन का। इसकी मारक क्षमता अगर राफेल की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर जो अचूक भेद होती है, यानी कि ये खाली नहीं जाती है, ये राफेल का है। लेकिन इसकी अगर मारक क्षमता बात करें तो ये बहुत हल्का फाइटर जेट है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 3000 किलोमीटर तक दुश्मन को रडार में आती नहीं है और भेद कर चली जाती है। इसकी बात करें तो इस पे भारत सरकार ने 16,000 करोड़, ये देखिए यही है AMCA फाइटर जेट, इस पे भारत सरकार ने 16,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है, निवेश कर दिया है। इस पे 16,000 करोड़ रुपया इस पे भारत सरकार के द्वारा खर्च किया गया है यही। और ये लगभग 2025 में एयरफोर्स, हमारे जो भारतीय सेना के एयरफोर्स में इसे शामिल कर दिया जाएगा। और अगर इसे भारत में बना लिया गया और अगर इसे शामिल कर दिया गया तो एयरफोर्स की 4 गुना जो शक्ति है एयरफोर्स की, वो 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। प्लस जो राफेल है, राफेल की बात करें, जो भारत के पास अभी राफेल है, जो फ्रांस से मंगवाया गया था, इसकी ये 5 जनरेशन का है। लेकिन इसकी बात करें AMCA की बात करें तो MCA 5.5 जनरेशन का है, 5.5 जनरेशन का है। और ये राफेल से भी काफी हल्का है और राफेल से भी ज्यादा अचूक भेद करता है और इसकी ऊंचाई 5500 फीट तक जा सकता है। ये लॉन्ग रेंज तक जा सकता है। ये हवा, दुश्मनों को हवा से सरफेस तक, मतलब जमीन से हवा में और हवा से जमीन तक ये बम गिरा सकती है और ये मिसाइल भेज सकती है। ये AMCA जो बिना पायलट का होगा। इसकी बात करें तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड सिस्टम है, यानी कि अगर कोई दुश्मन, मान लीजिए कि अगर कोई दुश्मन है और उसको रडार में ये देखना चाहेगा कि रडार में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जैसे ही उसका रडार अगर इसके पास आएगा तो ये वाले इसका जो इसमें सिस्टम यानी कि जो मटेरियल बनाया गया और इसमें जो मशीन है वो उसके रडार को क्या करेगी, सोख लेगी और दुश्मन को पता नहीं चल पाएगा। और दुश्मन को जब पता नहीं चल पाएगा तो ये AMCA फाइटर जेट वहां पर जहां पर इसको भेजा गया है वो भेद कर दुश्मन को मारकर और ये रिटर्न हो जाएगी। इसमें क्या है, इंफ्रारेड सर्च है। ये इंफ्रारेड सर्च है, वो सर्च करते रहती है, रडार सिस्टम में लगा हुआ है, ये सर्च करती रहती है कि कहां आगे का दुश्मन का कोई फाइटर जेट है या नहीं और उसको मारकर आ जाती है। ये AMCA का बात किया गया। एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल है, AMCA की खासियत है। फिर हाई, ये जो है 57 टन, ये 57 टन तक भार को उठाकर लेके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकती है। ये AMCA की खासियत है जो भारत सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। लॉन्ग, इसकी जो दूरी की क्षमता हम आपको बताए थे कि इसकी जो दूरी की क्षमता है 1000 से 3000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। प्लस
अगर कोई दुश्मन अगर इस AMCA के सामने अगर आता है और अगर रडार उसके सामने आता है तो ये उस रडार को क्या कर लेती है, सोख लेती है। खैर मनाइए कि अभी हमारे भारत में अभी 2025 तक बनाया गया है, नहीं तो अगर ये AMCA अगर बना दिया जाता और अगर 2022 या 24 तक अगर बना हुआ रहा तो ये पाकिस्तान, जो नल्ला पाकिस्तान, वहां का प्रधानमंत्री इमरान खान था, वो अभी तो डरा हुआ है। जो हमारे कुछ दिन पहले ब्रह्मोस मिसाइल भेजा गया था पाकिस्तान में, लेकिन जो 124 किलोमीटर तक चला गया था, अगर ये AMCA बन जाता है तो फिर ये समझिए कि हमारा जो कश्मीर है वो तुरंत हमारे भारत में जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो पाकिस्तान उस पर हक जताता है, जो नल्ला पाकिस्तान वो हक जताता है, जिसका है नहीं, वो हमारे भारत देश का बन जाएगा। और एक और बात बताना चाहते हैं, ये AMCA है, ये AMCA इसका परफॉर्मेंस जो है 5000 घंटा तक, जीरो पॉइंट लैंडिंग तक। ये एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जो आपको बता चुके थे। और ये AMCA का खासियत है, और ये 2025 तक बन जाएगा, आ जाएगा भारत सरकार में, और ये एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। और अब इसमें बहुत सारे देश जो हैं इस AMCA में अपना सहयोग देना चाहते हैं, ताकि ये जो बिना पायलट का जो ये बना हुआ है AMCA एयरक्राफ्ट, इसमें दुश्मन को भेद कर भी आ सकता है और इसको कोई क्षति नहीं होगा। और जो मटेरियल से बना हुआ है ये अल्ट्रावायलेट रे को क्या करती है, ये सोख लेती है अपने में। और अभी आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और इसमें रूस भी अब इसमें भागीदारी अपनाना चाहता है कि ये AMCA में प्रोजेक्ट पे काम करे, लेकिन भारत सरकार ने अभी इस पे चुप्पी बनाई हुई है और ये DRDO के द्वारा काम किया जा रहा है। तब तक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।